नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव पुनः एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को नए साल पे हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप लोगों का प्रेम इतना अच्छा है कि मैं आप लोगों के बीच आता रहता हूं और आप लोग हमें जो है प्रेम देते रहते हैं। अरे भाई, ये क्या बोल दिया मैंने? आता रहता हूं, देते रहते हैं। ये क्या, हमने आता हूँ भी तो कह सकता था, लेकिन नहीं, हमने तो आता रहता हूँ बोल दिया। ओ, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। आता रहता हूँ, आप लोग प्रेम देते रहते हैं, ये हैबिट तो है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरुजनों ने, आप लोगों ने भी सीखा है, पढ़ा है। आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है। जिस वाक्य के अंत में ता है ती है, अरे भाई ता है ती है, न आके ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, आ गया तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ये हैबिट बता रहा है, और यही हैबिट को बताने के लिए देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ इसके रूल और रेगुलेशन को, कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे जब वाक्य में कोई प्रेजेंट हैबिट हो। हमने आज तक देखा कि पास्ट हैबिट की जानकारी हमको थी कि मैं यह काम किया करता था, लेकिन अब हमको यह जानकारी लेनी है कि पहले प्रेजेंट हैबिट हमारी क्या है, जो चीज़ हमारे दैनिक जीवन में रेगुलेशन में हो जाए। जैसे मैं आपके बीच पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि आपने प्रेम दिया है इसलिए पढ़ाता रहता, तो मेरी हैबिट बन चुकी है। तो जब हैबिट वाला वाक्य आ जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? भाई देखिए, द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट हैबिट, ऐसे वाक्य जिनमें वर्तमान आदत का बोध होता है, वह वाक्य तत्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आता है। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट हैबिट, स्ट्रक्चर का मतलब यदि आता है तो बनेगा कैसे भाई? स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट हैबिट, यदि वाक्य में कर्ता हो, सदा, बराबर, लगातार, प्लस क्रिया, प्लस ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, आता है, तो ऐसे वाक्य को हम बनाएंगे कैसे? उसमें या तो सदा आ जाए, जैसे मैं बराबर आपके बीच आता रहता हूँ, मैं लगातार यह काम करता रहता हूँ, वह सदा जो है पढ़ता रहता है, मेरा भाई लगातार मुस्कुराता रहता है। तो यह सब प्रेजेंट हैबिट है भाई, इसको बनाना है। कैसे बनाया जाए? बनेगा क्यों नहीं, देखिए जरा। अनुवाद बनाने का क्रम, कर्ता जो कि सब्जेक्ट, सदा या बराबर या लगातार, यह आया हुआ है। कर्ता के साथ क्या आया है? रहता है। अब हमको यह ध्यान देना है कि जो रहता है वह किस कर्ता के साथ आया है, सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ। यदि सिंगुलर के साथ आया है तो इज लगा देंगे, और यदि प्लूरल के साथ आया है तो आर लगा देंगे, और आई यदि आ जाता है तो एम लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जो है सर्वदा की, बराबर की या लगातार की, इन तीनों में से कोई एक, इंग्लिश में ऑलवेज कह लीजिए, कॉन्स्टेंटली कह लीजिए, कॉन्टिन्यूअली कह लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं यानी हम लोग सभी स्वतंत्र हैं तीनों में से कोई एक लगाने के लिए, या तो ऑलवेज, या तो कॉन्स्टेंटली, या तो कॉन्टिन्यूअली। इसके बाद क्या है? वर्ब, करता रहता हूँ, बोलता। आप जानते हैं खाना पीना, सोना जागना, मुस्कुराना, हंसना, बोलना, सब कुछ जो है वर्ब क्या है? वर्ब इज ए सेइंग वर्ड। कहने वाला शब्द किसके बारे में कहता है? कर्ता के बारे में कहता है। कर्ता के बारे में क्या कह रहा है? वह के बारे में कह रहा है कि बोलता रहता है। तो बोलना क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। बस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। क्यों भाई, क्यों लगा देंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है भाई, वर्तमान उन्नत का कार्य है। उन्नत का मतलब हैबिचुअल हमारा हो चुका है। वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे खाना पीना, सोना, रहना, जागना में, क्योंकि हमारे आदत में, दैनिक जीवन में, हमारे दिनचर्या में आ चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे वर्ब में। तो जरा एक एग्जाम्पल देखा जाए। वह सदा बोलता रहता है, वह सदा बोलता रहता है, तो वह क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ही लिख दिए। और सिंगुलर के वजह से यहाँ पे इज लगेगा, ही इज। और सदा लिखिए या सर्वदा लिखिए या लगातार लिखिए या बराबर लिखिए, कुछ भी लिखिए, उसके लिए हम ऑलवेज लगा दें, कॉन्स्टेंटली लगा दें, या कंटिन्यूअली लगा दें। लगा दिया गया। ही इज ऑलवेज
क्या करता रहता हूँ, आदत क्या है मेरी, बोलता रहता हूँ। स्पीकिंग, स्पीकिंग वे बराबर मुस्कुराते रहते हैं, रहता है नहीं भाई, वे बराबर मुस्कुराते रहते हैं, वे बराबर मुस्कुराते रहते हैं। अब आप देखें, अब रहते हैं बराबर मुस्कुराते रहते हैं तो क्या होगा, यह बहुवचन है तो दे, इसके बाद इज नहीं लगेगा क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ होता है। आई एम नहीं लगेगा क्योंकि आई नहीं है भाई, आर लगेगा। वे तो दे आर। अब हमने क्या किया, ऑलवेज मन नहीं किया लगाने का, नहीं लगाया, क्या मन किया मेरा, कॉन्स्टेंटली लगाने का। आपका जो मन करेगा वो लगाएगा, मेरा मन किया कॉन्स्टेंटली, मैंने लगा दिया। कॉन्स्टेंटली क्या, मुस्कुराते रहते हैं तो दे आर कॉन्स्टेंटली लाफिंग। फिर सुनिए, तुम लगातार पढ़ते रहते हो, न बराबर आया है न सदा आया है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लगातार, तो लगातार भी कोई दिक्कत नहीं है। मूड में आएगा तो ऑलवेज लगा देंगे, कॉन्स्टेंटली लगा देंगे, कंटिन्यूली लगा देंगे। हमने क्या किया, यू आर ऑलवेज लिख दिया, ऑप्शन दे दिया कॉन्स्टेंटली। आपका हो सकता है मन में हो, इसलिए मैंने कॉन्स्टेंटली भी लिख दिया। जो मन में आए दोनों में चॉइस कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। कॉन्स्टेंटली क्या, पढ़ते, पढ़ना अभी बताया मैंने, पढ़ना, खाना पीना सोना वर्ब है तो कॉन्स्टेंटली रीडिंग, रीड है प्लस आईएनजी तो रीडिंग। वे सदा खेलते रहते हैं। पुनः दूसरे नंबर वाला देखिए, वे तो दे आर ऑलवेज प्लेइंग। फिर मेरा मेरा भाई सदा गीत गाता रहता है, भाई वो और भी कुछ करता रहता है, और भी आदत है, लेकिन प्रेजेंट में अभी तो मेरी जानकारी में यही है कि मेरा भाई सदा गीत गाता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। माई ब्रदर इज ऑलवेज क्या करता रहता है, गीत गाता है तो गीत, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, गीत गाता रहता है तो गाने को क्या कहेंगे, सिंग, ठीक है ना। तो गीत गाता रहता है, माई ब्रदर इज ऑलवेज सिंगिंग ए सॉन्ग। और अंत में, मैं सर्वदा पढ़ाता रहता हूँ, लिखा नहीं है भाई, देखिए, मैं सर्वदा पढ़ाता रहता हूँ, ये तो मेरी आदत है और कुछ मुझे नहीं आता। मैं सर्वदा पढ़ाता रहता हूँ तो क्या बनेगा बताइए, आई ऑलवेज नहीं, कॉन्स्टेंटली लगा लीजिए, कॉन्स्टेंटली नहीं मन कर रहा है कोई बात नहीं, कंटिन्यूअली लगा लीजिए। आई ऑलवेज कंटिन्यूअली क्या, पढ़ाता रहता हूँ। आई ऑलवेज, बीच में कुछ छूट रहा है, हम बताना नहीं चाहते हैं। आई ऑलवेज बोल रहा हूँ, कुछ गैप है। अरे भाई, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम ऑलवेज कहाँ गया, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअली। आई एम ऑलवेज कंटिन्यूअली क्या करता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ तो आई एम ऑलवेज कंटिन्यूअली टीचिंग। आई एम ऑलवेज या कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली कोई भी लगाइए, ऑलवेज लगा दिया तो केवल ऑलवेज रहेगा। आई एम ऑलवेज टीचिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली टीचिंग, आई एम कंटिन्यूअली टीचिंग, मैं सर्वदा पढ़ाता रहता हूँ। कैसा लगा है आपको, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।